अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक सस्पेंस स्टोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने शेरलॉक होम्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये फिक्टिशियस कहानियों का डिटेक्टिव किरदार होता है। शेरलॉक होम्स के किरदार को आर्थर कोनैन डॉयल ने ईजाद किया। शेरलॉक होम्स एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल डिटेक्टिव है जिसे इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत शौक़ है। कहानी की शुरुआत में शेरलॉक होम्स एक बेकर नाम की स्ट्रीट में रहता है इंग्लैंड में और अनएम्प्लॉयड ज़िंदगी गुजारता है। कोकेन कंज्यूम करता है। डॉक्टर वाटसन का बहुत अच्छा दोस्त है, वो शेरलॉक को कोकेन के इंजेक्शन लेने से रोकता है। इतने में एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम मैरी वाटसन है उनके अपार्टमेंट में एंटर होती है। मैरी होम्स से अपने केस में मदद लेने आई है। मैरी की कहानी कुछ इस तरह है। जब मैरी 17 साल की थी, आज से 10 साल पहले 1887 में मैरी के फादर ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे। जब इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज कर रखा था, मैरी के फादर का ख़त आया एक दिन, मेरी बेटी, मैं तुमसे मिलने इंग्लैंड आ रहा हूँ। एक होटल में रुकूंगा, जिस होटल का नाम लैंगहैम होटल बताया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई कि मैं अपने फ़ादर से मिलूँगी। मगर जब मेरी उस होटल में गई तो पता चला कि मेरी का फ़ादर तो उस होटल में आया ही नहीं था। मेरी के फ़ादर का नाम कैप्टन आर्थर मॉर्टसन है। कैप्टन आर्थर मॉर्टसन का कहीं पता नहीं चलता। मेरी बहुत परेशान रहती है। कैप्टन आर्थर मॉर्टसन का एक बहुत अच्छा दोस्त होता है मेजर शेल्टो के नाम से। मेरी उसके फ़ादर के दोस्त से मिलने जाती है और अपने फ़ादर के बारे में पूछती है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताती चलूँ कि मेजर शेल्टो भी ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करता है। कैप्टन आर्थर की डेथ के बारे में मेजर शेल्टो ने मैरी को कुछ नहीं बताया। कैप्टन आर्थर मॉर्टसन की डेथ को 10 साल इस वक्त बीत चुके हैं और 4 साल पहले मैरी को एक दिन अचानक अखबार में ख़बर शाया हुई जिसमें लिखा था कि मैरी, तुम अपने घर का एड्रेस हमें भेजो। और मैरी ने एड्रेस लिखकर भेज दिया। कुछ दिन के बाद मैरी के घर के एड्रेस पर एक पर्ल आया। मैरी हैरान हो गई और इस तरह हर साल पिछले 4 सालों से हर साल एक स्ट्रेंज पर्सन की तरफ से मैरी को एक हीरा दिया जाता है। मगर इस साल कुछ डिफरेंट हुआ। उस हीरे के साथ साथ मैरी को एक ख़त भी मिला है जिस ख़त में लिखा है कि आज शाम 7 बजे लीसियम थिएटर के बाहर मुझसे मिलो। अगर तुम अपने फ़ादर की डेथ के बारे में जानना चाहती हो मैरी, तो तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो साथ किसी दोस्त को ला सकती हो। शेरलॉक होम्स ये तमाम बातें मैरी की सुन रहे होते हैं। शेरलॉक होम्स ने कमिट किया कि मैं तुम्हारे साथ शाम को डॉक्टर वाटसन साथ चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है और ये शख्स कौन है। शेरलॉक्स ने कुछ मालूमात इकट्ठी की जिससे पता चला कि पर्ल के पीछे जो एड्रेस लिखा था वो, और पर्ल के पैकेट के ऊपर जो एड्रेस लिखा था और जिस एड्रेस से मैरी को ख़त रिसीव होता था वो दोनों सेम थे। तो शाम को वो तीनों लीसियम थिएटर जाते हैं। शेरलॉक होम मैरी से पूछता है कि मैरी, कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे पास हो जो इस केस को मज़ीद आसान करे तो बताओ। मैरी बताती है कि मेरे पास एक चिट है जो मेरे फादर के डेथ बेड पे मुझे मिली थी। उस चिट पे 4 लोगों के नाम लिखे हैं: जोनाथन स्मॉल, मेहमूद सिंह, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर। फ्रेंड्स, ये चिट बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी चिट की वजह से इस नावल का नाम हुआ है द साइन ऑफ 4। तो उस शख्स ने अपना नाम थेडियस बताया। थेडियस ने बताया कि 10 साल पहले उसका फादर मेजर शॉल्टो, जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेजर शॉल्टो का बेटा है, वो बताता है कि मेजर शॉल्टो ने 10 साल पहले अपने बेटों को ख़जाने के बारे में बताया था और मेजर शॉल्टो ने बताया कि मुझे एक ख़जाना मिला था जिसका वो अकेला मालिक बनना चाहता था। मेजर शॉल्टो मैरी के फादर को कैप्टन आर्थर मॉर्टसन को ख़जाने का हिस्सा नहीं दिया, जिसकी वजह से मैरी के फादर की कैप्टन आर्थर मॉर्टसन की डेथ हो गई थी। मेजर शॉल्टो को एक तो पढ़ते ही ख़त परेशान हो गया, यहाँ तक कि वो बीमार रहने लगा। एक दिन
मेजर शाल्टो ने अपने दोनों बेटों को अपने करीब बुलाया और बोलने लगा कि बेटो, मेरी शायद अभी डेथ हो जाए तो मैं आपको कुछ ज़रूरी खबर देना चाहता हूँ। मेजर शाल्टो के एक बेटे का नाम तो थेडियस है, दूसरे का नाम बार्थोलोम्यू है। और मेजर शाल्टो ने अपने दोनों बेटों को ख़जाने के बारे में बताने जा रहा था कि अचानक एक स्ट्रेंज शख्स खिड़की से आया और एक जहरीला तीर मेजर शाल्टो को मारकर चला गया। दोनों भाई थेडियस और बार्थोलोम्यू उस स्ट्रेंज शख्स के पीछे गए, मगर वो शख्स हाथ नहीं आया। मरने से पहले मेजर शाल्टो ने खत हैंडओवर किया अपने बेटों को, जिसमें उन 4 लोगों के नाम लिखे थे, जिसमें पहला नाम एक ब्रिटिशर का था, जोनाथन स्मॉल। बाकी 3 नामों में से एक सिख था और 2 हिंदुस्तानी मुसलमान थे। शेरलॉक होम्स को ये केस बहुत इंटरेस्टिंग लगा। शेरलॉक होम्स को समझ आया कि इस कहानी का कोई ना कोई ताल्लुक तो इस ब्रिटिशर जोनाथन स्मॉल से ज़रूर है। वो जोनाथन स्मॉल के बारे में मालूमात लेने लगा कि वो कहाँ रहता है। वहाँ थेडियस ने बताया कि उसके भाई बार्थोलोम्यू ने ख़जाने का पता लगा लिया है और हम दोनों को ख़जाने का कुछ न कुछ हिस्सा मिल सके इसलिए हमें वहाँ पहुँचना होगा। अभी इस लम्हे वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक इंस्पेक्टर, जॉन्स के नाम से एक इंस्पेक्टर आता है वहाँ पे। डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम और थेडियस के पास आता है और वो थेडियस को गिरफ्तार करने आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पता चलता है उस इंसिडेंट पे, उस मौके पे कि बार्थोलोम्यू जो थेडियस का भाई है उसका कत्ल हो चुका है और कत्ल का इल्ज़ाम थेडियस मतलब कि बार्थोलोम्यू के भाई के ऊपर आया है। मगर शेरलॉक होम्स ने इंटरफेयर किया और इंस्पेक्टर जॉन्स को बताया कि थेडियस तो उनके साथ है, लिहाजा वो कत्ल में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। थेडियस को गिरफ्तार होने से शेरलॉक होम्स ने बचा लिया। अब ये चारों डॉक्टर वॉटसन, थेडियस, शेरलॉक और मेरी जोनाथन स्मॉल की तलाश में चले जाते हैं। शेरलॉक होम्स जोनाथन स्मॉल के करीब पहुंचने वाला होता है। जब वो ट्रेस कर लेता है कि वो कहाँ है, तो जोनाथन स्मॉल का एक साथी जिसका नाम टोंगा है वो शेरलॉक पर तीर बरसाता है और जवाब में शेरलॉक ने अपनी गन से टोंगा का काम तमाम कर दिया। अब टोंगा तो हो गया ख़त्म। जोनाथन स्मॉल के पास पहुंचते ही ये चारों जब पहुंच जाते हैं तो उस शख्स ने अपना नाम जोनाथन स्मॉल बताया और उसकी एक टांग लकड़ी की थी। जोनाथन स्मॉल ख़जाने की पूरी कहानी अब सुनाता है। कहानी कुछ इस तरह है कि 10 साल पहले जोनाथन स्मॉल ब्रिटिश आर्मी के लिए ड्यूटी करता है और वो एक दिन गंगा नदी में नहा रहा था तो मगरमच्छ ने उसकी एक टांग पे अटैक किया, जिसके बाद वो माजूर हो गया और एक टांग पे चलता था। उसने एक टांग लकड़ी की लगवाई, मगर उसकी ड्यूटी आगरा के किले में एज अ गार्ड लगी थी। एक दिन 3 लोग स्ट्रेंज पर्सन्स उसके पास आए जिनके नाम थे महमूद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। ये तीनों जोनाथन स्मॉल के पास आए और ख़जाने को चुराने के लिए उसे मजबूर किया और बताया कि एक जगह ख़जाना है जिसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और उन्होंने जोनाथन स्मॉल को मजबूर किया। वो ख़जाना चुराया और उनकी मदद की। उस चोरी का जब ब्रिटिश सरकार को पता चला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जोनाथन स्मॉल को एडामान जेल में कैद करवा दिया और जॉब भी ख़त्म हो गई। जेल में जोनाथन स्मॉल बताता है कि उसकी मुलाकात हुई 2 ऑफिसर्स से, जो कैप्टन वॉटसन और दूसरा मेजर शाल्टो था। उन दोनों को ख़जाने के राज के बारे में जोनाथन स्मॉल ने बताया और अपनी रिहाई के लिए उन दोनों को दरख्वास्त की। मगर जब ख़जाना मेजर शाल्टो को मिला तो उसने वो ख़जाना ना कैप्टन वॉटसन को दिया और ना ही मुझे दिया और मुझे टोंगा नाम का शख्स मिला जोनाथन स्मॉल को, जिसने रिहा करवाया। और जोनाथन स्मॉल ने सोच लिया था कि सबसे पहले मैं मेजर शाल्टो से बदला लूँगा। शेरलॉक की नज़र ख़जाने के बॉक्स पर पड़ी, मगर खोलते ही पता चला कि वो खाली है। जोनाथन स्मॉल ने बोला कि जब उसे पता चला कि उसके पीछे कुछ लोग आ रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, तो वो उस ख़जाना उसने समंदर में गिरा दिया। अगर ये ख़जाना मुझे नहीं मिल सकता तो किसी और को भी नहीं मिल सकता।
मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल इस ख़जाने के पीछे भागते हुए गुजार दिए। स्टोरी के एंड में फ्रेंड्स, डॉक्टर वॉटसन का दिल मैरी पे आ जाता है और वो मैरी को प्रपोज़ करता है और उन दोनों की शादी हो जाती है।